हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंडॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंडॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है साउथर्न रेलवे के त्रिची डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और यह पार्ट वीडियो सेकेंड है और यह एग्जाम 8 फरवरी 2026 को हुआ है। यह एग्जाम 8 फरवरी 2026 को हुआ है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, A special packing condition S1 is applicable for booking of which commodity? Your answer will be option B, metal scrap। कहता है स्पेशल पैकिंग कंडीशन S1 किस चीज़ की बुकिंग के लिए लागू है? तो मेटल स्क्रैप के लिए, धातु स्क्रैप के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इफ क्लासिफिकेशन इज नॉट गिवन इन द टैरिफ for any commodity carried in open wagon, then the commodity shall be charged under which class? Your answer will be option B, 160, क्लास 160। कहता अगर खुले वैगन में ले जाने के वाले किसी सामान के लिए टैरिफ में क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है तो सामान को किस क्लास के तहत चार्ज किया जाएगा? तो क्लास 160 के द्वारा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नॉर्मली एनएमजी वैगन्स आर यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ विच कमोडिटी? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑटोमोबाइल्स। कहता है आमतौर पर एनएमजी वैगन का इस्तेमाल किस सामान को ले जाने में किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल्स को। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 54 है, एज पर द प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज कम्स अंडर प्रायोरिटी बी? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, गुड्स फॉर इमरजेंसी रिलीफ वर्क फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी। कहता है केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर के अनुसार इनमें से कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी बी के तहत आती है? तो कहता है प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के लिए आपातकालीन राहत कार्य हेतु सामान जो होता है वो प्रायोरिटी बी में आता है। सो सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द स्केल एप्लीकेबल फॉर बुकिंग ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इन पार्सल वैन्स एंड ब्रेक वैन्स रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ ट्रेन्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, एल स्केल प्लस 25%। कहता है पार्सल वैन और ब्रेक वैन में जंगली जानवरों और पक्षियों सहित जानवरों की बुकिंग के लिए क्या स्केल लागू है, चाहे ट्रेन की कैटेगरी कुछ भी हो? आंसर आपका ए होगा, एल स्केल प्लस 25%। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 है, व्हाट इज द परमिसेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ लाइव स्टॉक इन गुड्स ट्रैफिक? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4 आवर्स। कहता है गुड्स ट्रैफिक में लाइव स्टॉक की लोडिंग अनलोडिंग के लिए कितना फ्री समय होता है? तो 4 घंटे का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 है, इफ द कंसाइनर हैज नॉट ऑप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ पीसीबी चार्ज द लिएबिलिटी ऑफ रेलवेज फॉर compensation towards loss or damage in respective of baggage shall be limit to? Your answer will be option B, 100 रुपीज़ पर kg। कहता है अगर कंसाइनर ने पीसीबी चार्ज के पेमेंट का ऑप्शन नहीं चुना है तो सामान के नुकसान या डैमेज के लिए मुआवजे के लिए रेलवे की जिम्मेदारी कितना तक लिमिट है? तो 100 रुपये पर kg। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 58 है, टू बी कैटेगराइज्ड एज गोल्ड कार होल्डर द originating earnings of the siding shall be? Your answer will be option B, above rupees 50 crore but up to 100 crores। कहता है गोल्ड कार्ड होल्डर के तौर पर कैटेगरी में आने के लिए साइडिंग की ओरिजिनल कमाई होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो 50 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 है, गुड्स सुपरवाइजर इज शुड फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट फॉर वेवर of damage charges to the divisional authorities within how many days of respective of the application? Your answer will be option C, 3 days। कहता है गुड्स पर्यवेक्षक को आवेदन मिलने के 3 दिनों के भीतर मंडल अधिकारियों को डैमरेज चार्ज माफ करने का अनुरोध भेजना चाहिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 60 है, एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस which is empowered to waive a damage charge up to 10,000 rupees per wagon? Answer will be option A, ADRM। कहता है रिवाइज्ड गाइडलाइन के अनुसार कौन क्या प्रति वैगन 10,000 रुपये तक का डैमरेज चार्ज माफ़ करने का अधिकार है? तो ADRM जो होते हैं एडिशनल डिविजनल रेलवे जो मैनेजर होते हैं, अपर मंडल रेल प्रबंधक होते हैं, वो 10,000 रुपये पर वैगन माफ़ कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है,
What is the minimum commission payable to a halt agent of halt station having more than 2 pairs of train? आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹1500। कहता है 2 जोड़ी से ज़्यादा ट्रेनों वाले हॉल्ट स्टेशन के हॉल्ट एजेंट को कम से कम कितना कमीशन देना होगा? तो 1500 रुपये। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ वारफेज चार्ज स्टेशन आर क्लासिफाइड एज ग्रुप 1 वेयर एवरेज नंबर ऑफ ब्रेक्स डील्स पर मंथ इज मोर देन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 12। कहता है घाट भाड़ा शुल्क लगाने के उद्देश्य से स्टेशनों को समूह एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां प्रति माह निपटाए गए रेकों की औसत संख्या कितना होगा? तो 12 होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, लगेज कैन बी बुक्ड ऑन ए रिजर्व टिकट हाउ मेनी आवर्स इन एडवांस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ शेड्यूल्ड डिपार्चर? योर आंसर विल बी ऑप्शन 3। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 24 आवर्स। कहता है क्या सामान आरक्षित टिकट पर 24 घंटे पहले बुक किया जा सकता है तय प्रस्थान की तारीख को छोड़कर? कहने का मतलब है आप एडवांस में जो पार्सल बुकिंग है वो 24 घंटे पहले कर सकते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, फॉर ए वैगन ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी आरआर कैन बी इशूड? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 12। एक वैगन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 आरआर जारी किए जा सकते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द क्लास रेट फॉर चार्जिंग ऑफ कोल इन ट्रेन लोड इज? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 145 ए। कहता है ट्रेन लोड में कोयले की चार्जिंग के लिए क्लास रेट क्या है? तो 145 ए है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द रिक्वेस्ट फॉर चार्जिंग ऑफ बोर्डिंग पॉइंट हैज़ टू बी मेड बिफोर? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 48 आवर्स ऑफ डिपार्चर। कहता है बोर्डिंग पॉइंट बदलने के लिए अनुरोध जो है 48 घंटे पहले कर सकते थे। कि इसका भी अब रूल जो है ना 1 अप्रैल से चेंज हो गया है। 1 अप्रैल 2026 से इस पर हम एक वीडियो लेके आएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, GMs are empowered to permit issue of season ticket up to? Your answer will be option C 160 किलोमीटर। कहता है महाप्रबंधक को 160 किलोमीटर तक के सीजन टिकट जारी करने का अधिकार देने का पावर है। सो सी आपका राइट आंसर है। नॉर्मली सीजन टिकट 150 किलोमीटर के लिए होता है, लेकिन GM सर चाहे तो 160 किलोमीटर तक का परमिशन दे सकते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, द रेट ऑफ कंजेशन चार्जेज एप्लीकेबल ऑन ट्रैफिक टू बांग्लादेश इज? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 25%। कहता है बांग्लादेश जाने वाले ट्रैफिक पर लगने वाला कंजेशन चार्ज कितना है? तो 25% है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, GM कैन कैटेगराइज ए स्टेशन एज कैटेगरी इफ इट इज ए प्लेस ऑफ टूरिस्ट इम्पोर्टेंस और इज एन इम्पोर्टेंट जंक्शन? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए NSG 1। नहीं 69 का NSG 1 नहीं होगा। GM किसी स्टेशन को कैटेगरी में डाल सकते हैं अगर वो टूरिज्म की अहम जगह है या कोई ज़रूरी जंक्शन है। तो NSG 4 होना चाहिए। सी आपका राइट आंसर होगा। 69 का आंसर सी होगा, NSG 4। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मिनी रेक? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 5 आवर्स। कहता है मिनी रेक का लोडिंग अनलोडिंग टाइम जो होता है वो 5 घंटे का होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज द लमसम डिपॉजिट अमाउंट फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 5 लाख रुपीज़। कहता सरकारी विभागों के लिए एक मुश्त जमा जो राशि है WDRF वो 5 लाख रुपए है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 72 है, व्हाट इज द एडिशनल फ्री टाइम परमिटेड फॉर क्लियरिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ एडिबल ऑयल व्हेन देयर इज ए चेंज इन कमोडिटी? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 4 आवर्स। कहता है जब कमोडिटी में बदलाव होता है तो खाने के तेल की सफाई के कामों के लिए कितना एक्स्ट्रा फ्री समय दिया जाता है? तो 4 घंटे का। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, डेमरेज चार्ज हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर कंसिडरिंग वेवर ऑफ डेमरेज चार्ज? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी AGM। कहता है डेमरेज चार्ज माफ करने पर विचार करने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? तो AGM है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन CC+8 रूट्स PCC of which of the following commodities is reduced during monsoon period? Your answer will be option C both A and B, coal and gypsum। कहता है CC+8 मार्गों में मानसून के दौरान जो है किसका किसका परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी कम कर दिया जाता है? तो कोयला एंड जिप्सम का। सो सी आपका राइट आंसर होगा, बोथ।
क्वेश्चन नंबर 75 है द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अप्लाई एज हॉल्ट एजेंट, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 10th पास। कहता है हॉल्ट एजेंट अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया पेएबल फॉर सिंपली इंजरी ड्यू टू ट्रेन एक्सीडेंट और ड्यू टू एक्सीडेंट एट मैंड लेवल क्रॉसिंग, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कहता है ट्रेन एक्सीडेंट या किसी आदमी वाले लेवल क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट की वजह से लगी मामूली चोट के लिए कितनी एक्स ग्रेसिया है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है व्हाट इज द लाइसेंस पीरियड ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट रेलवे स्टेशन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 years। कहता है रेलवे स्टेशन पे जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र होते हैं उनका लाइसेंस का समय सीमा 3 साल का होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है हु इज द अथॉरिटी टू परमिट राउंड द क्लॉक वर्क ऑफ गुड्स शेड, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी डीआरएम। कहता है गुड्स शेड में 24 घंटे काम करने की इजाज़त देने का अधिकार किनके पास होता है, तो डीआरएम के पास होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर के पास होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है मिलिट्री गुड्स ट्रांसपोर्ट इन मिलिट्री ओन्ड वैगन विल बी चार्ज्ड एट विच क्लास रेट, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी LR1। कहता है मिलिट्री के वैगन में ट्रांसपोर्ट किए गए मिलिट्री सामान पर कौन सा क्लास रेट लगाया जाता है, तो LR1 जो है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल स्टाफ ऑफ CGT वर्किंग ऑन नॉन EOL बेसिस शैल बी बोर्न बाय, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी रेलवे। कहता है नॉन EOL बेसिस पर काम करने वाले CGT के कमर्शियल स्टाफ का खर्च कौन उठाएगा, तो रेलवे उठाती है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है व्हाट इज द एप्लीकेबल स्केल फॉर चार्जिंग फॉर पार्सल्स बुक्ड बाय राजधानी शताब्दी एंड दुरंतो ट्रेन विच हैज बीन लीज्ड आउट एट शेड्यूल्ड रेट्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी आर ए स्केल प्लस 25%। कहता है राजधानी शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के बुक किए गए पार्सल जिन्हें तय रेट पर लीज पर दिया गया है के लिए चार्ज करने का लागू स्केल क्या है, तो आर स्केल प्लस 25% उसमें लिया जाता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ रेक्स फॉर मोर देन 96 आवर्स बियॉन्ड द परमिसेबल फ्री टाइम डेमरेज चार्ज शैल बी कलेक्टेड एट, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 6 times ऑफ द बेस रेट। कहता है तय फ्री टाइम के बाद 96 घंटे से ज़्यादा रेक रोके रखने पर डेमरेज चार्ज लिया जाता है, तो कहता है आधार दर का बेस फेयर का 6 times 6 गुना, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज्ड इन इंडियन रेलवे फॉर मैनिंग द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ materials at the depot level including the generation of demand and tracking of inventory, your answer will be option C उद्यम UDM। कहता है भारतीय रेलवे में डिपो लेवल पर सामान की पूरी लाइफ स्केल को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जिसमें डिमांड बनाना और इन्वेंट्री की ट्रैकिंग शामिल है, तो UDM है, UDM ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 84 है AFTO का विस्तार क्या, AFTO स्टैंड्स फॉर, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर। AFTO का विस्तार रूप क्या है, तो ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 85 है द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रन्स फ्रॉम JNPT नेवी मुंबई टू, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी दादरी इन उत्तर प्रदेश। कहता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो JNPT नेवी मुंबई से कहाँ तक चलती है, तो उत्तर प्रदेश में दादरी तक, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है रूट्स आइडेंटिफाइड अंडर CC+8 रूट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी GM। कहता है CC+8 के तहत पहुंचाने गए रूट को किन से मंजूरी चाहिए, तो GM से, महाप्रबंधक से, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है इफ handheld terminal HHT is lost during the 4th year of what percent of the cost of HHT has to be released from the concerned staff, your answer will be option C 30%। कहता है अगर चौथे वर्ष में हैंड हेल्ड टर्मिनल खो जाता है तो हैंड हेल्ड टर्मिनल की कीमत का 30% हिस्सा जो है संबंधित कर्मचारी से वसूला जाता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88
What is the minimum charge collected when unbooked luggage is detected and the total weight is more than free plus marginal allowances? Your answer will be option B, 50 रुपीज़। कहता है अनबुक्ड लगेज का पता चलता है और उसका कुल वजन फ्री प्लस मार्जिनल अलाउंस से ज़्यादा होता है तो कम से कम कितना चार्ज लिया जाता है? तो मिनिमम 50 रुपीज़ लिए जाते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है स्टैंडर्ड चार्जेबल वेट फॉर ह्यूमन एसिड। आंसर विल बी ऑप्शन डी 200। कहता है मानव अस्थियों के लिए स्टैंडर्ड चार्जेबल वजन कितना है? तो 200 kg है। डी आपका राइट आंसर है। अस्थि है मानव ऐसे देखते। क्वेश्चन नंबर 90 है लगेज फ्री टाइम फॉर ए पैसेंजर इन 2 AC इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉर 50 kg। कहता है 2 AC में एक यात्री के लिए बिना सामान की छूट कितना है? तो लगेज फ्री अलाउंसेस है 50 kg है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है क्वार्टरली सीजन टिकट शैल बी चार्ज एट व्हाट टाइम्स ऑफ द मंथली सीजन टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन बी 2.7। कहता है तिमाही सीजन टिकट का चार्ज महीने का सीजन टिकट का 2.7 गुना होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है एट ऑल लेवल्स BDU proposal received should be decided within how many days of receipt? Your answer will be option C 7 days। कहता है सभी लेवल पर BDU मिले हुए प्रपोजल पर मिलने के 7 दिनों के अंदर फैसला लेना चाहिए, ठीक है ना। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है इन इंडियन रेलवेज इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम ICMS इज नॉट इंटीग्रेटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग मॉड्यूल? यह आंसर विल बी ऑप्शन बी UTS। कहता है भारतीय रेलवे में इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से किस मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है? तो UTS के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, बाद बाकी PRS PMS FOIS के साथ है। सो बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेशन ऑफ लाइसेंस फी इन E-auction? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 6% कंपाउंडेड एस्केलेशन फॉर ATM एंड DBU। कहता है E-auction में लाइसेंस फीस बढ़ाने के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। कहता है ATM और DBU के लिए 6% चक्रवृद्धि वृद्धि होता है, ये सही नहीं है। बाद बाकी जो ऑप्शन दिए गए वो सबके सब सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है इन E-auction इफ द एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू इज अबव 40 लाख up to 1 crore then the minimum annual financial turnover of the bidder shall be? your answer will be option C 20 लाख। कहता है E-auction में अगर अनुमानित सालाना रेवेन्यू 40 लाख से 1 करोड़ तक है तो बोली लगाने वाले का कम से कम वार्षिक वित्तीय टर्नओवर कितना होना चाहिए? 20 लाख होना चाहिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है इन केस ऑफ GCT ऑन रेलवे लैंड एग्रीमेंट कैन बी मेड फॉर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 35 ईयर्स। कहता है रेलवे जमीन पर GCT के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल के लिए एग्रीमेंट किया जा सकता है? तो 35 साल के लिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है विच ऑफ द फ्लोइंग चार्जेज आर कलेक्टेड फॉर द कैंसलेशन ऑफ NOSB चाइल्ड टिकट? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी क्लर्कल चार्ज। कहता है NOSB चाइल्ड टिकट रद्द करने पर इनमें से कौन सा चार्ज लगते हैं? तो क्लर्कल चार्ज लगता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है punitive charges if overloading is detected in the wagons that had undergone load adjustment? your answer will be option C 1 लाख पर वैगन। कहता है लोड एडजस्टमेंट वाले वैगन में ओवरलोडिंग पाई जाती है तो क्या सजा के तौर पर पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपए प्रति वैगन। सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है प्रोविजन ऑफ रेशनलाइजेशन स्कीम डज नॉट अप्लाई टू? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ODC POL एडिबल साल्ट। कहता है रेशनलाइजेशन स्कीम का प्रावधान किस पर लागू नहीं होता है? तो ODC पे लागू नहीं होता है, POL पे लागू नहीं होता है और एडिबल जो साल्ट होता है उस पर लागू नहीं होता है। सो डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है एक्सेस कैश इन बुकिंग शुड बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द ऑनलाइन कोचिंग बैलेंस शीट? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए डेबिट साइड। कहता है ऑनलाइन कोचिंग बैलेंस शीट के किस साइड में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए एक्सेस कैश? तो डेबिट साइड में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 101 है 101 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एलिमेंट्री कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी प्रबोध।
कहता है इनमें से कौन सा कोर्स केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेसिक है, तो प्रबोध है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिसीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 351। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो 351 में। क्वेश्चन नंबर 103 है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी नेपाली। कहता है इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो नेपाली है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेशन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1963 की भाषा 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो प्रतिनिधित्व तो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं, बाद बाकी जो है जनरल ऑर्डर है, प्रेस रिलीज है, नोटिफिकेशन, ये सब के सब है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए 3। राजभाषा नीति को लागू करने के मकसद से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन बी 14 सितंबर। कहता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 मेंबर्स। कहता है संसद की राजभाषा समिति में राज्यसभा सदस्य कितने हैं, तो 10 होते हैं, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 343(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी एंड द स्क्रिप्ट शैल बी देवनागरी, आंसर विल बी ऑप्शन बी। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो होगा वो देवनागरी होगा, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, which ministry is responsible for deciding the matters pertaining to the official language, answer will be option C, Ministry of Home Affairs। कहता है राजभाषा से जुड़े मामलों पर फैसला लेने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है, तो गृह मंत्रालय, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 22। कहता है अभी संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है, तो 22 है। तो फ्रेंड्स ये CCTS जो त्रिची डिवीजन में हुए उसके क्वेश्चन पेपर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सर्कैंड्रॉन LDC क्लासेस।